बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 2.12 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.11 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर बासानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहाँ पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहाँ पर प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स मौजूद हैं, आप आसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.12 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन तमाम एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है और ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। ये तमाम हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये फैक्टराइजेशन की ये टाइप जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टाइप नंबर 6 है, ठीक है जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट और इसे कहते हैं बाई मिडल टर्म ब्रेकिंग। बाई मिडल टर्म ब्रेकिंग यानी कि जो दरमियान वाली टर्म होगी उसको हम ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने का मेथड ये होगा कि हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारे पास x² है और लास्ट टर्म हमारे पास 12 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x²। हमारे पास आ जाएगा 12x², ठीक है जी। अब हम 12 लेंगे और 12 के पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे फैक्टर्स के, ठीक है जी। जैसे कि 1 × 12 12, 2 × 6 12, 3 × 4 12, ठीक है जी। और इन तमाम पेयर्स में से वो पेयर लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म बनती हो। जैसा कि मिड टर्म यहाँ पर 7 है, तो 12 के जो हमने फैक्टर्स के पेयर बनाए हैं, अब इनको प्लस माइनस करके चेक करें जी। 1 + 12 13, माइनस करें 11 7 नहीं बनता। 2 + 6 8, माइनस करें 4 7 नहीं बनता। 3 + 4 7। देखें जी, इस पेयर को जब हमने देखा प्लस करते हुए तो हमारे पास 7 बन गया। तो आपने इस 7 को इस पेयर की फॉर्म में लिखना है, मतलब +4 + 3। अब ये 3 टर्म वाली जो वैल्यू है ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन बन गया है टाइप 2 का, जो हमने 2.8 में किया था कि 4 टर्म वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके हम फर्स्ट टू का पेयर बनाएंगे और सेकंड 2 का पेयर बनाएंगे। फिर हम उनमें जो कॉमन होगा वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। इस तरीके से होंगे एक्सरसाइज 2.12 के तमाम क्वेश्चन। इंतहाई आसान है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। अब मिडल टर्म हमने मतलब +5x को ब्रेक करना है। अब वो कैसे करना है, उसका मेथड ये है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। x² × 6 तो ये बनेगा 6x²। तो आपने 6 के बनाने हैं पॉसिबल फैक्टर, यानी कि 1 × 6 = 6 एंड 2 × 3 = 6। अब देखिए जी, 6 के जो है हमने फैक्टर्स के पेयर बनाए हैं, ठीक है जी। अब इसको प्लस करें तो आपके पास आएगा 7, माइनस करें तो आपके पास बनेगा 5। इसे प्लस करें तो 5 बनेगा, माइनस करें तो 1। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास एक मरतबा 5 बनता है। अब जैसा कि ये इसको हम माइनस करें तो आपके पास 5 बनता है। वो कैसे बनेगा, जब 6 - 1 करेंगे तो आपके पास +5 आ जाएगा। और ये 2 + 3 करेंगे, मतलब इन दोनों को हमने ऐड करना होगा तो हमारे पास 5 बनेगा, ठीक है जी। आपने इसके साथ एक और चीज़ भी चेक करनी है। अब हम इन दोनों में से कोई एक नहीं ले सकते, ठीक है जी। वो क्योंकि हमने इसमें 2 चीज़ें चेक करनी होती है कि प्लस या माइनस करने से हमारे पास
मिडल टर्म आनी चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +6 आना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि उन फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो है 6x², ठीक है जी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, इन दोनों फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -6, इन दोनों के साथ x होगा तो ये x² रहेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 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 6x²। अब देखिए जी, इन दोनों को प्लस माइनस करने से 5 आ गया, इन्हें प्लस करने से 5 आ गया, लेकिन इस फैक्टर को, इस पेयर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -6x², और इसे जब मल्टीप्लाई किया मतलब 2 × 3 तो हमारे पास आया +6x², ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास +6x² है ये तो इसके इक्वल आ गया, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आया, तो इट मीन हम ये पेयर नहीं ले सकते, ठीक है जी। इससे एक कंडीशन पूरी हो रही है कि प्लस माइनस करने से हमारे पास मिडिल टर्म आ रही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है 6x² उसके इक्वल नहीं आ रहा, ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब इससे दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं। नंबर 1, इनको ऐड करने से हमारे पास मिडिल टर्म आ रही है, और प्लस या माइनस करने से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है +6x² आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। ये बात आपने समझनी है। अब यहाँ पर देखें, अब हम इसको ब्रेक करेंगे, x², अब +5x को हम 2x + 3x राइट करेंगे, +2x + 3x + 6। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं आया, मज़ीद 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब देखें जी, ये 4 टर्म वाला क्वेश्चन बन गया 2.8। अब उसमें हम क्या करते थे, 4 टर्म वाले क्वेश्चन में हमने चेक करना होता है कि तमाम में कोई नंबर कॉमन होगा तो कॉमन लेंगे, अगर नहीं होगा तो इनके बनाएंगे पेयर, फर्स्ट 2 वैल्यू का पेयर। अब फर्स्ट 2 टर्म में से देखें x कॉमन है, तो ये x कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में सिंगल x है ये बाहर आ जाएगा, +2 बचेगा। अब सेकंड 2 टर्म में जो कॉमन है वो हमारे पास 3 है, ये 3 कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में x प्लस सेकंड टर्म में 2 बचेगा, यानी कि 3 × 2 = 6। अब देखिए जी, ये दोनों फैक्टर सेम है, इट मीन आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। x + 2, ये इन दोनों में अब एक टर्म आपके पास ये है, दूसरी टर्म आपके पास ये है, इन दोनों टर्म में x + 2 कॉमन है, ये कॉमन ले लें। अब यहाँ से जब x + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, प्लस जब यहाँ से x + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 24x², ये इसका आंसर रहेगा। अब 24 के आपने फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, 1 × 24 = 24, 2 × 12 = 24, 3 × 8 = 24। पॉसिबल तमाम हम पेयर्स ऑफ फैक्टर्स राइट करेंगे, 4 × 6 = 24। अब इन तमाम पेयर्स में से हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास 10 और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल आना चाहिए। अब देखें जी, अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो अगर प्लस करें 25, माइनस करें तो 23। सेकंड पेयर चेक करें जी, प्लस करें 14, माइनस करें 10। अब इससे माइनस करने से हमारे पास 10 तो आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन जब हम इसको, क्योंकि ये है +12 और -2 करेंगे तब हमारे पास +10 बचेगा, ठीक है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 12 × 2 = 24। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से यानी कि प्रोडक्ट इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ रहा, वो प्लस में है और ये माइनस में है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, अब लास्ट वाला पेयर चेक करें,
तो आपके पास ये है कि इसको प्लस करें तो आपके पास 10 आएगा, और अगर माइनस करें तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, जब प्लस करने से हमारे पास 10 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 + 6 तो हमारे पास 10 आ गया, मिडिल टर्म आ गई है। अब मल्टीप्लाई करें प्लस 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 24, मतलब ये 24 बन रहा है। प्लस माइनस करने से, प्लस या माइनस करने से आपके पास मिडिल टर्म बननी चाहिए, और उसका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो 4 और 6 से दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं, तो हम 4 और 6 लेंगे। x² प्लस 4x प्लस 6x, ठीक है जी, इसके साथ x है तो यहाँ भी x आएगा, प्लस 24, ठीक है जी। आप 6 पहले राइट कर दें, ये 4 बाद में, इससे कोई मसला नहीं होगा सवाल में। अब देखें जी 4 टर्म वाला क्वेश्चन बन गया है 2.8 वाले। अब इसको फर्स्ट टर्म 2 टर्म में कॉमन लें जी, क्या आ रहा है, x कॉमन है। फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में आपके पास 4 बचेगा। अब इन दोनों में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। इन दोनों में 6 कॉमन है, फर्स्ट टर्म में x, सेकंड टर्म में आपके पास बचेगा 4, ठीक है जी, क्योंकि 6 4 = 24। अब इन दोनों वैल्यूज़ में एक टर्म आपके पास ये है और सेकंड टर्म आपके पास ये, इन दोनों टर्म में x + 4 आपके पास कॉमन है, ये कॉमन ले लें। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा, प्लस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। सेकंड टर्म में आपके पास प्लस 6 बचेगा, ठीक है जी। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो -15x है, तो हमने -15x को ब्रेक करना है। उसका तरीका वही है कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +56x²। तो हम 56 के फैक्टर बनाएंगे। 1 × 56 = 56, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, यानी कि 28 बनेगा। 56 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा, 7 × 56। अब देखिए इसके ये पेयर बने हैं, इन तमाम पेयर में से अगर आप ये देखें प्लस माइनस करने से हमारे पास आ गया 15, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा जी 56, 7 8 द 56। तो हम ये पेयर लेंगे, सिलेक्टेड पेयर हमारे पास 7 और 8 होगा, ठीक है जी। अब इसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x² आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ जो है, क्योंकि ये इन्हें ऐड करने से हमारे पास ये बन रहा है, तो -7x और -8x आप राइट करेंगे, ठीक है जी, प्लस 56, ठीक है जी। जब यहाँ पर साइन माइनस का हो और यहाँ पर ऐड हो रहे हों तो हम जानते हैं कि जब दोनों के साथ माइनस होते हैं तो उनको माइनस का साइन लगाकर ऐड किया जाता है। तो इसलिए दोनों के साथ आपने क्या करना होगा, माइनस का साइन यूज़ करना होगा। अब फर्स्ट टर्म में x कॉमन है, ठीक है जी, फर्स्ट 2 टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में 7 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो -8 कॉमन आएगा। अब फर्स्ट टर्म में आपके पास x बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, -7, ठीक है जी। तो इन दोनों टर्म में देखें 8 7 द 56, ठीक है जी। आप इसको डिवाइड कर लिया करें, 56 / 8 तो आपके पास 7 आएगा, इट मीन अंदर हमारे पास 7 आएगा, ठीक है। अब x - 7 जो है इन दोनों में कॉमन है, x - 7 तो ये कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में x बचेगा, सेकंड टर्म में -8 बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 में देखें जी, हमारे पास मिडिल टर्म में +3x, हमने इसको ब्रेक करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -40x² आ जाएगा। अब 40 की आपने बनानी है पेयर, 1 × 40 = 40, 2 × 20 = 40, और यहाँ पर 4 भी आएगा, 4 × 10 = 40, ठीक है जी। तो अब देखिए इन तमाम फैक्टर्स के पेयर में से आपने वो फैक्टर
पेयर सेलेक्ट करना है कि जिसको प्लस माइनस करने से आपके पास 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -40 आना चाहिए। अब देखें जी, इसको प्लस करें 41, माइनस करें 39, प्लस करें 22, माइनस करें 18, इसको प्लस करें आपके पास बनेगा 13, माइनस करें 3 और इसे प्लस करें 14, माइनस करें 6। तो ये पेयर है कि जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास 3 बनता है और अगर मल्टीप्लाई करें 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 तो हमारे पास 40 बनता है। अब वो कैसे जी, देखें जी, अगर हम क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू आप प्लस की लेंगे, +8 -5, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास +3 आंसर आएगा जो कि मिड टर्म है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस -8 5 ज़ा 40 तो -40 आ गया। तो इस तरीके से हम राइट करेंगे +8 - 5 x² + 8x - 5x - 40। अब 4 टर्म वाला क्वेश्चन बन चुका है। अब फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, यहाँ पर 8 बचेगा। सेकंड 2 टर्म में देखिए जी माइनस भी कॉमन है क्योंकि यहाँ माइनस है और 5 भी कॉमन है। फर्स्ट टर्म में x, अब क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है तो ये साइन भी चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा। 40 / 5 8, तो मतलब 8 यहाँ पर बचेगा। अब इन दोनों में x + 8 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में जो आपके पास x + 8 कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा x, ठीक है जी। और सेकंड टर्म में -5 बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5 में देखें हमारे पास मिडिल टर्म है +8x, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें +12 x² आ जाएगा। अब 12 की आपने बनानी है फैक्टर्स की पेयर, 1 × 12 12, 2 × 6 12, 3 × 4 12। अब इन पेयर में से आपने वो सिलेक्ट करना है जिसको प्लस माइनस करने से 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। तो हमारे पास वो ये वाला पेयर है कि इसको आप प्लस करें तो आपके पास 8 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आएगा। वो कैसे, 2 + 6 8, 2 × 6 12, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप टाइप करेंगे 4x²। आपने करनी होता है मिडिल टर्म ब्रेक, तो इसलिए हम इसको ही ब्रेक करेंगे। 2x + 6x + 3। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखें जी, 2 कॉमन है एंड x कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास 2 बचेगा क्योंकि 4 है। तो 4 जो है 2 × 2 होता है, एक 2 बाहर तो एक अंदर बचेगा। x² है, एक x⁻1 बाहर, एक अंदर बचेगी। अब यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा +1, ठीक है जी। इन दोनों टर्म में देखें जी +3 कॉमन है, 3 यहाँ भी मौजूद है 6 में क्योंकि 3 × 2, जब 3 बाहर लेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा यहाँ पर और इसके साथ x आएगा क्योंकि x भी बचेगा +3। सेकंड टर्म में हमारे पास 3 है तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है जी। अब देखें इन दोनों टर्म में 2x + 1 कॉमन है, 2x + 1 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में 2x और सेकंड टर्म में +3 बचेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 6 देखें जी। क्वेश्चन 6 में देखें जी हमारे पास मिड टर्म में -5xy, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा +4x² y²। अब देखेंगे ये इसके फैक्टर्स के पेयर बने हैं, इसको प्लस करें तो आपके पास 5 बनता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 बनता है। तो इट मीन हम यही पेयर लेंगे, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर माइनस है और इसे प्लस करने से हमारे पास 5 बना है। तो हम जानते हैं कि जब दोनों वैल्यूज़ माइनस की हों तो साइन माइनस का आएगा और करना हमने प्लस है, तो इसलिए हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। 4x² -1 हम राइट नहीं करते, xy आ जाएगा -4xy। अब यहाँ पर देखें अगर मिडिल टर्म के साथ x है तो दोनों के साथ x आएगा,
अगर मिडिल टर्म के साथ एक्स वाई है तो दोनों के साथ एक्स वाई आएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब फर्स्ट टू टर्म में देखें जी, कॉमन इन दोनों में एक्स कॉमन है तो ये एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4x और माइनस यहाँ पर बचेगा जी सेकंड टर्म में y, क्योंकि x कॉमन है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पर माइनस तो यहाँ माइनस आएगा। इन दोनों में देखिए y कॉमन है तो y कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में 4x बचेगा। अब क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है तो ये साइन भी चेंज होगा, दोनों के साइन चेंज होंगे। ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब y की पावर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी। अब इन दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म में 4x माइनस वाई कॉमन है, ये कॉमन ले लें तो आपके पास फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकंड टर्म में माइनस वाई बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन 7 में देखें जी, हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो है -13xy। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 10 9 90 एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब 90 के हम बनाएंगे फैक्टर्स की पेयर। अब यहाँ पर देखें जी, हमने देखना है कि किस पेयर को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 13 आता है। तो आप गौर करेंगे कि ये वो पेयर है कि जिसको प्लस या माइनस करने से आपके पास 13 और अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 90 आ रहा है। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 90 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब उसके बाद देखें आप लेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है जी, माइनस है तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ, और यहाँ भी माइनस करने से ही हमारे पास 13 आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, दोनों के साथ माइनस नहीं लगाना, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। 10x स्क्वायर। अब अगर आप लिखें 5 पहले फिर भी ठीक है, बस आपने एक तवज्जो के साथ एक काम करना है कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आना चाहिए। प्लस 5, अब यहाँ पर xy है तो xy आएगा, माइनस 18xy माइनस 9 वाई स्क्वायर। अब इन फर्स्ट टू टर्म में देखें जी, कॉमन क्या है, 5 कॉमन आ गया और x कॉमन है। फर्स्ट टर्म में 10 डिवाइड 5 2, मतलब कि 2 बचेगा। अब एक पावर बाहर एक पावर अंदर आ जाएगी x की, प्लस तो 5 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, y। सेकंड टू टर्म में माइनस कॉमन है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और इसके साथ 9 कॉमन है और y कॉमन है। अब देखें जी, माइनस भी कॉमन है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अब 9 बाहर तो अंदर 2 बचेगा, 18 डिवाइड 9 2, y बाहर आ गया, x बचेगा। अब इनका साइन भी चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस होगा जी। 9 बाहर, y की एक पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर अंदर आ जाएगी। अब इन दोनों में देखें, दोनों टर्म में हमारे पास 2x प्लस y जो है ये कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में प्लस यानी कि 5x और सेकंड टर्म में माइनस 9y कॉमन है, माइनस 9y बचेगा। ठीक है, तो इसका ये जो है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 में देखें जी, हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो प्लस 12x है, तो इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है वो 12x आना चाहिए। अब सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फैक्टर्स की पेयर बनाएंगे। अब देखें जी, इस पेयर पर अगर आप गौर करें तो प्लस करने से हमारे पास 3 + 9 12 यानी कि मिडिल टर्म बनती है, और मल्टीप्लाई करने से 27 बन रहा है। तो इट मीन हम 3 और 9 का पेयर लेंगे, तो आप राइट करेंगे x स्क्वायर। अब क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 12x आ रहा है और ये भी यहाँ भी ऐड है, मतलब कि प्लस वाला साइन है, तो आप प्लस 3x + 9x लेंगे प्लस 27। अब फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, यहाँ पर x बचेगा प्लस, और यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि x कॉमन आ गया। अब प्लस इन दोनों में 9 कॉमन है, फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में 3 बचेगा क्योंकि 27 डिवाइड 9 3। अब इन दोनों टर्म में x + 3 कॉमन है। अब फर्स्ट टर्म में x बचेगा, सेकंड टर्म में प्लस 9 बचेगा। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, इस फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 9 देखें।
क्वेश्चन 9 में हमारे पास मिडल टर्म है -17x। अब -17x को सामने रखते हुए आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले काम करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 × 30 60 एक्स स्क्वायर। अब आपने 60 के बनाने हैं यहाँ पर फैक्टर्स के पेयर, 1 × 60 = 60 अप टू सो ऑन। अब इनमें आपने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से आपके पास आना चाहिए 17। तो आप यहाँ पर गौर करें कि अगर आप इसको माइनस करें तो आपके पास आएगा 17 और अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -60 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर है, इनको माइनस करने से हमारे पास आ रहा है और यहाँ भी माइनस है, तो इट मीन हम माइनस लेंगे 20। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए आपने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है। अगर यहाँ पर प्लस हो तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद देखें +3 = -17, तो -17 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 20 × 3 60, ये -60 आ गया। तो इस तरीके से ये पेयर हम लेंगे और इसमें हमने 20 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस लेना होगा। अब ले जी यहाँ पर 2x², फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, -20x प्लस यहाँ पर x है, दोनों के साथ x आएगा, प्लस 3x -30। अब फर्स्ट टू टर्म देखें जी, फर्स्ट टू टर्म में 2 कॉमन है एंड x कॉमन है। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2 एक है वो बाहर आ गया, x की पावर 2 है, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, माइनस। अब यहाँ पर देखें जी ये 20 है, 20 / 2 10, तो इट मीन यहाँ पर 10 बचेगा, 2 × 10 = 20 और x हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में देखें यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, +3 कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा, -30 / 3 10। ठीक है, तो मतलब 3 × 10 30। अब इन दोनों टर्म्स में x - 10 जो है वो कॉमन है, ये कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में 2x बचेगा और सेकंड टर्म में +3 बचेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 10 में देखें जी, मिडिल टर्म हमारे पास -10xy है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 3 × 8 = 24 x² y²। तो आपने 24 के फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। आप इन तमाम को चेक करेंगे कि किस पेयर को प्लस या माइनस करने से 10 और मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए। अब देखें जी 2 + 12 14, माइनस करें 10 आ रहा है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस करने से आ रहा है, मतलब -12 + 2 -10 आ गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस -12 × 24, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है प्लस में और इसका आंसर माइनस में आ रहा है, तो मतलब ये पेयर नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, ये चेक कर लें, ये नहीं बनता, ये चेक करेंगे। अब इनको ऐड करें तो हमारे पास 10 बन रहा है और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बना जी +24। वो कैसे, -4 × -6, अब माइनस माइनस प्लस 4 × 6 = 24, ये इस प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड, -4 -6, तो हमारे पास -10 भी बन रहा है। तो इट मीन हम 4 और 6 वाला पेयर लेंगे और इनको ऐड करने से हमारे पास 10 आ रहा है और यहाँ पर साइन क्या है जी माइनस का। इट मीन इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, करेंगे ऐड, साइन माइनस का आएगा तो हमारे पास -10 बन जाएगा। अब 3x² -6 पहले राइट कर लें या 4, आपकी मर्ज़ी है। चले हम 6 राइट कर लेते हैं, -4xy। अगर आप 4 पहले राइट कर लें फिर भी कोई इशू नहीं है, +8y²। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी 4 टर्म बन गई हैं। फर्स्ट 2 टर्म में देखें जी कॉमन 3 कॉमन है,
और x कॉमन है, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 3 बाहर कॉमन आ गया और x की पावर 2 है, एक पावर बाहर और एक अंदर बचेगी माइनस। अब यहाँ पर 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, x कॉमन आ गया y, ठीक है। अब सेकंड 2 टर्म में देखें जी, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा। अब उसके बाद 4 कॉमन है और y कॉमन है, ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी, 4 और y कॉमन आ गया, x बचेगा। अब माइनस भी कॉमन लिया है तो इन दोनों के साइन भी चेंज होंगे, तो ये प्लस है, ये माइनस आ रहेगा। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4, 8 डिवाइड 4 मतलब यहाँ पर 2 बचेगा। y की पावर 2 है, एक पावर बाहर और एक अंदर बचेगी। आप ये चेक कर लिया करें कि जो फैक्टर बने हैं आपके पास वो सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 2y कॉमन है, वो कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट टर्म में 3x बचेगा और सेकंड टर्म में माइनस 4y बचेगा, माइनस 4y। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।